इस वीडियो में हम उसूल तिब से हियरिंग पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये उसूल तिब का जो कुआ चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका 3rd लेक्चर होगा। अब उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम वो टॉपिक्स को देख लेते हैं जो इंग्लिश में हमने पहले से पढ़ रखे हैं, लेकिन क्योंकि इन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को समझने के लिए तो हम इसको पहले ही रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि जब हम ईयर की बात करते हैं तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर। सेकंड वाला जो होगा जिसको हम मिडिल ईयर के नाम से जानते हैं, और एक थर्ड होगा जो इनर ईयर होगा या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इंटरनल ईयर। अब जब भी हम बात कर रहे होंगे एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड, तो एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड हमें 2 चीज़ें जाननी होंगी। फर्स्ट इज़ पिन्ना, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, जिसको हम ऑरिकल भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस प्लेट होता है इसमें, यानी हम पहले से जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और इसमें कार्टिलेज होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और इसके बाद हम ये दूसरी चीज़ एक और देखेंगे इसी से रिलेटेड, एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ईयर कैनाल के नाम से यहाँ पर हमें दिया हुआ है। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो यानी हम मेनली ये देखेंगे कि एक्सटर्नल ईयर में या तो ऑरिकल और पिन्ना होगा जो क्या करेगा, वेव्स को कलेक्ट करेगा। उसके बाद में हम देखेंगे एक कैनाल होगा जहाँ से जो हमारी साउंड की वेव्स होंगी वो अंदर तक जाएंगी। अंदर जाने पर हम देखेंगे यहाँ पर एक ईयर ड्रम है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम कहेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर को और मिडिल ईयर को सेपरेट करेगी। तो जब हम मिडिल ईयर की बात कर रहे होंगे तो मिडिल ईयर में क्या होगा, एक उसमें कैविटी होगी जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर अंदर एक कैविटी होगी, टिम्पैनिक कैविटी। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास बोन्स होंगी, तीन बोन्स होती हैं जो हैं मेलियस, इनकस, स्टेप्स। अब इन तीनों बोन्स का जो शेप होता है और इन तीनों बोन्स का जो यूनानी नेम होता है वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि मेलियस, इनकस और स्टेप्स होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कह रहे हैं। ये ट्यूब क्या होता है, ये एक ऐसा ट्यूब होता है जो यानी एक कैनाल है जो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसका काम क्या होता है, ये प्रेशर को इक्वलाइज कर देता है। इसके अलावा हम इनर ईयर की अगर बात करें तो इनर ईयर में हम देखते हैं कि हमारे पास में सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। तो हमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा वेस्टिब्यूल भी होगा और कॉक्लिया होगा। अगर कॉक्लिया से रिलेटेड हम बात करें तो कॉक्लिया क्या है, जैसा यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर कॉक्लिया है। तो ये क्या होगा, एक ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, इट इज़ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। और ये बिल्कुल क्या होता है, स्नेल का जो शेल होता है, स्नेल के शेल की तरह होता है, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा और स्नेल के जो शेल होता है उसकी तरह होता है। और हमारा जो इनर ईयर होता है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना और हियरिंग, ये दोनों फंक्शन इससे रिलेटेड होते हैं। यानी हमारा बैलेंस बनाने का काम और हमारे सुनने में जो मदद करना है वो दोनों इसी से रिलेटेड होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट देख लेते हैं जिसका ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगा, इसको आप अभी से ध्यान में रखिए ताकि जब हम यूनानी पोर्शन पढ़े होंगे तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी की बुक्स में लिखा होता है कि इंटरनल ईयर इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर enclosed, that is enclosed by a bony labyrinth in petrous part of temporal bone। तो इससे हमें पता ये लगा कि हमारे पास में, जैसा हम ये पहले से भी जानते हैं, ये हमने पहले से पढ़ रखा है कि जो लेबिरिंथ होते हैं वो कैसे, कौन कौन से लेबिरिंथ हो सकते हैं। देयर कैन बी बोनी लेबिरिंथ, और एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो हमारे पास में बोनी लेबिरिंथ होगा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होगा। उसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर इनक्लोज्ड होगा। जैसे ये इनक्लोज की बात करें तो इनक्लोज क्या होगा, बोनी लेबिरिंथ इन अ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ये टेम्पोरल बोन से रिलेटेड होगा, यानी जो बोन हमारे, ये जो इनक्लोजर की हम बात करें, यानी ईयर में जो इनक्लोजर की बात करें, जो इनक्लोज हो रहा है उससे रिलेटेड जो बोन होगी, जो इनक्लोज करेगी, उसको हम क्या कह रहे हैं, टेम्पोरल बोन कह रहे हैं। और उसका जो पेट्रस पार्ट होगा
उससे रिलेटेड होगी जो इनक्लोज करेगी इसको, तो इसको हम टेम्पोरल बोन। तब ये बोन हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि जब यूनानी पोर्शन पढ़ेंगे तो इसकी दोबारा से हमारे सामने ये आने वाला है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ तक, हमने देखा कि 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं ईयर को। एक आउटर ईयर होगा, एक मिडिल ईयर होगा, एक इनर ईयर होगा। आउटर ईयर से रिलेटेड हम देखेंगे कि पिन्ना होगा और कैनाल होगा। मिडिल ईयर से रिलेटेड हम देखेंगे कि हमारे पास में कैविटी मिलेगी जिसको टिम्पैनिक कैविटी कहेंगे। एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा जो मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करेगा। उसके अलावा मिडिल ईयर में हमें जो बोन्स मिलेंगी उनको हम कहेंगे मिलियस, इनकस एंड स्टेप्स। और फिर हमने इनर ईयर की बात करी जो इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग में हमारे लिए, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस बनाने में और हियरिंग में, इन दोनों में हमारे लिए ज़रूरी होगा। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं उसूल तिब वाला पोर्शन। कुव्वते सामा यानी हियरिंग की जो पावर होती है, यानी वो पावर जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, आवाज़ों का इदराक करना होता है। तो इदराक का हमने देखा था कुव्वते मुद्रिका जो हम पढ़ रहे थे उसी में ही, यानी जो सेंस करेंगे हम। तो क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, हम जानते हैं कि ईयर जो है सेंस ऑर्गन है, तो इसी वजह से इसका काम क्या होगा, सेंस करना होगा आवाज़ों का। यानी हियरिंग सेंसेशन से जो रिलेटेड ऑर्गन होगा उसको हम कान कहेंगे, तो उसी को हम उज़्न या फिर ईयर बोलेंगे। तो इसका काम क्या होगा, आवाज़ों का इदराक करना यानी सेंस करना। जो सुनने से रिलेटेड सेंसेशन है वो इससे रिलेटेड होगा कुव्वते सामा को जब हम बात करेंगे। तो उज़्न का मतलब होता है कान। आगे बढ़ते हैं कि कुव्वते सामा का जो आला होता है वो उज़्न होता है। यानी जो अगर हम कुव्वते सामा यानी पावर ऑफ हियरिंग की बात करें तो उसका जो ऑर्गन होगा जो उससे रिलेटेड होगा वो उज़्न यानी कान होगा। तो यही वो उज़्व है जिससे तमौजाते सौतिया का एहसास होता है। तो जब हम तमौजात का मीनिंग देखेंगे तो ये वेव्स के मीनिंग में आएगा, और सौत जो है वो साउंड को कहते हैं। यानी मेनली ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो उज़्व होगा, यही वो उज़्व है जिससे क्या एहसास होगा, साउंड वेव्स का एहसास होगा। तो हम जानते हैं कि जो ईयर होता है वो क्या करता है, जब भी हम बोलते हैं तो साउंड वेव्स जो वेव्स होती हैं वो ईयर तक जाती हैं और फिर अंदर जाकर वो लास्ट तक पहुंचती हैं। हम जानते हैं कि इसका पूरा एक कनेक्शन होता है जिसके थ्रू, हड्डियों के थ्रू ये जाता है, फिर अंदर इनर ईयर में जाएगा और लास्ट में नर्व्स वगैरह सब काम करेंगी और अंदर जाके प्रोसेसिंग होगी। तो बिल्कुल ये उसी तरीके की बात कर रहे हैं कि जिसमें तमौजाते सौतिया यानी साउंड वेव्स का एहसास करना है। तो जब साउंड वेव्स अंदर जाएंगी तो फिर उसका एहसास करके हमें पता लग गया कि कोई आदमी क्या बोल रहा है। तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसके 3 पार्ट्स हम करते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा था जो 3 हिस्से होते हैं यानी 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, उसी को यहाँ पर उर्दू में लिख रखा है। कोई बहुत खास यहाँ पर बात नहीं है, बस हम इसको एक बार रीड करते हैं। तो बैरूनी हिस्सा जो होगा, यानी जैसा हमने अभी देखा था जिसको हम एक्सटर्नल ईयर के नाम से जानते हैं, तो ये बैरूनी हिस्सा होगा। बैरूनी यानी बाहर का हिस्सा होगा, एक्सटर्नल ईयर के नाम से जानेंगे, जो गुज़रूफुल उज़्न से बनता है। तो गुज़रूफ जो होते हैं इसका मतलब होता है कार्टिलेज। तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड जो है हमारा पिन्ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो हम देखेंगे कि जो बैरूनी हिस्सा होगा वो कार्टिलेजिनस होगा। तो जिसमें कान का बैरूनी सुराख या फिर सिमाखे ज़ाहिर होता है। तो जो सिमाखे ज़ाहिर यानी बाहर जो है एक सुराख होगा, होल होगा, जिसको हम सिमाखे ज़ाहिर बोल रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, या फिर हम इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम से भी जानते हैं। अब जो सेकंड है वो है दरमियानी हिस्सा जिसको हम मिडिल ईयर बोल सकते हैं। ये मिडिल ईयर होगा यानी बीच वाला जो हिस्सा होगा, तो जिसे जौबा या फिर तबला कहते हैं, और इस हिस्से को जौफ में आज़िमाते समा की जंजीर वाक़ होती है। तो हम देखेंगे इसका नाम अगर देखें तो इसको जौबा कहते हैं, और यहाँ पर क्या होगी, कैविटी होने वाली है। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें क्या होती है, कैविटी होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा जो मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करने वाला है। तो यहाँ पर जॉफ होगी यानी कैविटी होगी, और उसमें क्या है, अज़ीमातुस समा। तो अज़्म का मतलब बोन होता है, यानी यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स की बात कर रही है। तो हमने ये भी देखा था कि जो हमारा मिडिल ईयर है वहाँ पर क्या होने वाली है, मिलियस, इनकस और स्टेप्स जो हैं वो बोन्स होने वाली हैं। उसके अलावा थर्ड जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो है मिडिल ईयर के बाद में, वो है इंटरनल ईयर। तो थर्ड पार्ट इसका क्या हो गया, इंटरनल ईयर, जो अंदरूनी पेचीदा हिस्सा होता है, यानी कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स जो हिस्सा है जो इंटरनल ईयर है। और हम जानते हैं कि इंटरनल ईयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एक और चीज़ जो हम इंटरनल ईयर से जानते हैं कि वो है इक्विलिब्रियम और हियरिंग से रिलेटेड होता है। तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको लोलप कहते हैं, जो कॉका यानी कॉकलिया, अतफ़ात दहलीज़ वेस्टिब्यूल को कहते हैं, और सिमाखे बातिन पर मुश्तमल होता है। तो हम जानते हैं कि जो इंटरनल ईयर है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या क्या होने वाला है, उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होने वाले हैं।
उसके अलावा इसमें डक्ट्स भी होंगे जो हम सेमी सर्कुलर डक्ट्स जिनको बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कॉका, ये कॉकलिया भी मिलने वाला है हमें, और कॉकलिया के डिटेल्स अभी हमने देखी भी थी, और वेस्टिब्यूल भी इसमें होगा, और इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग इसका क्या होगा, काम होगा। तो इससे रिलेटेड जो काम है वो है इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग। तो वही चीज़ यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं गुज़रूफुल उज़्न। तो उज़्न का मतलब कान होता है, और गुज़रूफ का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। तो ये वो हिस्सा है जिसमें कान का बैरूनी सुराख पाया जाता है। तो बैरूनी सुराख यानी बाहरी जो होल होगा वो पाया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ नशीब व फराज पाए जाते हैं। तो जब हम नशीब व फराज के मीनिंग देखेंगे तो हम कुछ इस तरीके के मीनिंग आएंगे, अप्स एंड डाउन्स। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कान होता है वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। तो बिल्कुल उसी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नसीब व फराज पाए जाएंगे जिसकी बिना पर शेख ने इसको सदफ़े मुआवज कहा है। तो जो इसके मीनिंग क्या होते हैं, जैसे अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो ये ट्विस्टेड के मीनिंग में आएगा। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये टेढ़ा मेढ़ा गुज़रूफ लिखा है, यानी टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो अगर आप कान को बाहरी हिस्से को अगर देखें तो वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे हेलिक्स और एंटी हेलिक्स वगैरह की बात हम करते हैं अगर मॉडर्न के हिसाब से देखें तो बिल्कुल उसी तरीके की बात कर रहे हैं कि ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इनके फ़ायदे के हिसाब से बताते हैं कि अबू सल मसीह लिखते हैं कि कान का बैरूनी हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया गया है कि वो आवाज़ की लहरें जो हैं, यानी जो वेव्स आएंगी जब भी हम बोलेंगे उसके थ्रू जो वेव्स बनेंगी और वो वहाँ तक पहुँचेंगी, उसको कबूल करके यानी समेट कर तबल उज़नी की तरफ माइल कर दे। तो हमें पता है कि जो भी होगा, अगर कोई कुछ बोलता है तो वेव्स के फॉर्म में वो होगा। उसके बाद से जो हमारा पिन्ना होगा उसको कलेक्ट करने का काम करेगा। उसके अलावा जो हमारा कैनाल होगा उसमें ये वेव्स जाने वाली हैं, और फिर जाकर ये जो हमारा मेम्ब्रेन है वहाँ पर, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जाकर ये लगेंगी और फिर ये अंदर की तरफ जाने वाली हैं, यानी फर्दर इसका कनेक्शन होगा और ये आगे बढ़ जाएंगी। तो आवाज़ की लहर खाने से इसकी क़ुव्वत में इजाफा हो जाता है, और इस हिस्से को कैफ नुमा यानी फ़नल लाइक। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कान होगा वो अंदर क्या होगा, फ़नल लाइक होगा। इसलिए बताया गया है कि आवाज़ की लहरें इकट्ठा होकर कुव्वत के साथ में कान में दाखिल हो जाती हैं। तो यही वेव्स जो हैं आगे जाने वाली हैं और ईयर ड्रम से जाकर टकराने वाली हैं। तो शेख लिखते हैं कि सिमाखे ज़ाहिरा सुकबाए अनबिया के मानिंद होता है। तो ये बिल्कुल, अगर हम इसको आई से रिलेट करें तो अभी हमने आई वाला भी पढ़ा था, तो हमने देखा था वहाँ पर आइरिस के बारे में पढ़ा था और प्यूपिल के बारे में पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि प्यूपिल किस तरीके से करता है, मतलब आँखों में रोशनी कितनी जानी चाहिए, जब ज़्यादा रोशनी हो तो उसको कम कर देना, और जब कम रोशनी हो तो उसको बढ़ाने के लिए, यानी जो कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था और या फिर रिलैक्स कर रहा था, तो वो सारे रिलेटेड था, यानी किस तरीके से वो मैनेज करे कि कितना लाइट अंदर जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से ये इसको समझाने की कोशिश करें कि जो हमारा बाहर का जो कैनाल होगा वो इसलिए कि आवाज़ की लहरों को कान में इस तरह समेट कर दाखिल करता है जिस तरह सुकबाए अनबिया बैरूनी मुबसरात से आने वाली शुआओं को समेट कर आँख में दाखिल करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेस को वो दाखिल कर रहा था, यहाँ पर ये वेव्स को दाखिल करेगा। तो यानी आई जो हैं वो क्या होंगी, लाइट से रिलेटेड हैं, बट अगर ईयर की हम बात करेंगे तो वो वेव से रिलेटेड होगा। लेकिन दोनों का फंक्शन कुछ एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अंदर दाखिल हो रहे हैं, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो ये सुराख एक पर्दे पर ख़त्म हो जाता है जिसे ग़िशाए तबली कहते हैं। तो हम जानते हैं कि अंदर जाके वेव्स कहाँ पर टकराने वाली हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जाने वाली हैं, और फिर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू मिडिल ईयर में जाएगा और जो बोन्स हैं उसको आगे कनेक्शन में लेकर जाएंगी, तो जो सफ़ेद और चमकदार होता है। अब देखते हैं जौबा या फिर जिसे तबला कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले ये पिक्चर आप ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तबला होता है, ड्रम होता है, बिल्कुल उसी से इसको रिलेट करते हुए जाना है। और मेनली हम जब ये बोलना चाह रहे होंगे तो हमारा दिमाग जाना चाहिए टिम्पैनिक कैविटी की तरफ, यानी हम टिम्पैनिक कैविटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये वो तजवीफ़ है जो कान के बैरूनी व अंदरूनी हिस्सों के दरमियान हायल होती है, यानी बैरूनी हिस्सा जो एक्सटर्नल है, अंदरूनी जो इंटरनल है, इन दोनों हिस्सों के दरमियान यानी बीच में होगी। तो बीच में क्या होगा, हमारे पास में मिडिल ईयर होगा, और मिडिल ईयर में हम जानते हैं कि टिम्पैनिक कैविटी होती है। तो यहीं पर ये तजवीफ़ यानी कैविटी की बात कर रहे हैं, और इस पर तबले के मानिंद एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसको ग़िशाए तबली कहते हैं। तो बिल्कुल जैसे तबला होता है और उसके ऊपर एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से ग़िशाए तबली एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो अगर ईयर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होगी जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहेंगे।
और तबले के जॉफ के मानिंद, यानी जिस तरीके से तबले में एक कैविटी होती है, जॉफ होता है, उसके मानिंद इसके जॉफ में भी हवा भरी होती है, यानी बिल्कुल उसी की कैविटी की तरह यहाँ पर भी एक कैविटी बनेगी। तो क्योंकि ये मिडिल है, बीच में है, तो यहाँ पर भी एक कैविटी बनने वाली होती है। और इस पर्दे पर आवाज़ की लहरें जो कराते सौत होती हैं, यानी जो वेव्स आ रही हैं उस तरह पड़ती हैं जिस तरह तबले पर चोट पड़ती है। बिल्कुल तबले पे जिस तरीके से मारने पर जो मेम्ब्रेन हिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से वेव्स जाकर टकराएंगी हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। इस फिज़ा में 4 छोटी हड्डियां पाई जाती हैं जिनके नाम हस्बे ज़ेल हैं। इनको मजमूई तौर पर अज़ीमातुस समा यानी ईयर ऑसिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईयर ऑसिकल्स की। तो यहाँ पर ये 4 बोल रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ 4 बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो वैसे आमतौर पे बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन हमें 3 याद करनी है जो हम मॉडर्न में भी याद करते हैं, और 3 बस चौथे का नाम ध्यान में रखना है। तो हमें जानना है कि मेनली ये 3 होती हैं। तो हम कैसे कहेंगे, इसमें फर्स्ट जो होगी वो होगी अज़्म मित्र की, डेट इज़ मेलियस। फिर है अज़्म सिंदानी, अज़्म का मतलब बोन होता है जो है इनकस, और अज़्म रिकाबी जो है स्टेप्स। तो अब यहाँ पर हमने देखा 3 हड्डियाँ कौन कौन सी हो गई, एक तो मित्र की, फिर सिंदानी और फिर रिकाबी, ये 3 नाम हो गए। और इनसे रिलेटेड जो बोन्स है वो है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अब इनकी अगर शेप की बात करें तो हमें यहाँ पर एक निमोनिक याद करना है जो है मिस हैज़, और इसी से रिलेटेड हम देखेंगे। तो मिस के हिसाब से क्या आ गया, मेलियस हो गया, इनकस आ गया, स्टेप्स आ गया, और इनके नीचे ही नीचे हमें क्या करना है, इस पर इनके शेप लिख देने हैं। तो ये होगा हैमर, देन देर इज़ एनविल, एंड फॉर एस स्टेप्स का क्या आ जाएगा, स्टिरअप। तो ये 3 शेप हो गए, 3 नाम हो गए, और 3 नाम जो यूनानी में हो गए, ये सब याद करना है। और चौथा जो है अज़्म अदसी, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अब है नगाने, तो ये वो मजरा है, मजरा मतलब ऐसे डक्ट होता है, तो जो जौबा और हलक के दरमियान होता है। तो अभी हमने जौबा की बात करी, बिल्कुल जो यानी जो हम टिम्पैनिक कैविटी की बात कर रहे थे, और जो हलक है इनके क्या है, दरमियान है, यानी इनके बीच में होगा। तो मेनली ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो यूस्टेशियन ट्यूब की बात करें, इसी रास्ते के ज़रिए फ़िज़ाए जौबा में हवा पहुंचती है, और बहालत नज़ला इसी रास्ते से नज़ला पहुंचता है। तो हम जानते हैं कि यूस्टेशियन ट्यूब का जो काम होगा वो क्या होगा, प्रेशर को इक्वलाइज करेगा ये। और ये होता क्या है, ये कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन है, और ये कनेक्शन किस चीज़ के बीच में होता है, अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखें तो ये मिडिल ईयर और नेज़ोफेरिंक्स का ये कनेक्शन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि ये जौबा यानी जो मिडिल ईयर से रिलेटेड है, अभी जो हमने जौबा के बारे में पढ़ा तबला, और जो हलक से रिलेटेड है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये वाक़ होता है। तो इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कनेक्शन है तो बहालत नज़ला इसी रास्ते से नज़ला पहुँचता है। तो हम देखेंगे कि अगर एक जगह पर यानी किसी भी जगह पर, यानी या तो ईयर में आ गया तो नेज़ोफेरिंक्स तक, या नेज़ोफेरिंक्स में है तो मिडिल ईयर तक, तो अगर कोई इन्फेक्शन हमें होता है दोनों में से किसी जगह पर, तो दोनों जगह पर ये जाने की मतलब सलाहियत रखेगा। तो जो हमारा इन्फेक्शन है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो यूस्टेशियन ट्यूब का ये एक नुकसान भी होगा, वैसे तो ये काम करेगा इक्वलाइज करने का, लेकिन ये नुकसान भी होगा कि अगर एक जगह इन्फेक्शन हो तो दूसरी जगह पहुँच जाएगा। अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं अंदरूनी कार, इनर ईयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये वो हिस्सा है जो अज़म सुदक़ के जुज़ हजरी जो होता है इसके अंदर वाक़ होता है। तो जब हम पढ़ रहे थे, जब हम शुरू में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि एक पॉइंट है जिसको हमें याद करना था। हमने बोला था कि उस पॉइंट को याद रखना है हमें। तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो इंटरनल ईयर है, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डेट इज़ इनक्लोज बाय अ बोनी लेबिरिंथ इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो जब हम टेम्पोरल बोन की बात करें तो इसके कुछ नाम देखते हैं। तो टेम्पोरल बोन को हम अज़म सुदक़ कहते हैं, स्वाद दाल और गैन है, और इसको हम अज़म हजरी भी कहते हैं। तो यही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो हिस्सा है जो अज़म सुदक़ के जुज़्व हजरी जो होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि हम अज़म हजरी भी कहते हैं, टेम्पोरल बोन के अंदर वाक़ होता है। और बिल्कुल यही वजह थी कि जब हमने इंग्लिश में देखा था तो हम ये बोल रहे थे कि इट इज़ इनक्लोज बाय अ बोनी लेबिरिंथ इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो हम इसको मेनली टेम्पोरल बोन से रिलेट करना है। तो जब हम इसके इनक्लोजर की बात करेंगे कि कान जो है किस तरीके से इनक्लोज हो रहा है, तो हमारे पास जो बोन आने वाली है वो है टेम्पोरल बोन। और पुरपेच नालियों और पुरखम सुरंगों पर मुश्तमिल होता है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम इनर ईयर की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारे पास सेमी सर्कुलर डक्ट्स भी होंगी। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि पुरपेच नालियाँ और पुरखम सुरंगें होंगी। इसमें एक हिस्सा जो हलजून के मुशाबित होता है। तो जो यहाँ पर हलजून होता है यानी स्नेल,
तो हमने ये भी देखा था जब हम शुरू में मॉडर्न वाला पोर्शन देख रहे थे, तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्नेल के शेल की तरह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉकलिया कहते हैं। तो यहाँ पर वो नाम बोल रहे हैं कि कॉका कहलाता है, तो यही कॉकलिया है। तो ये कॉकलिया जो है क्योंकि स्नेल के शेल से रिलेटेड होता है, उससे बिल्कुल उसी की तरह होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हल्जुन के मुशाबे होता है और 3.25 चक्कर पाए जाते हैं। तो अगर हम मॉडर्न की बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर 3.25 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम मॉडर्न की बुक में देखेंगे तो हम देखते हैं कि 2.5 टन्स की ये बात करते हैं, और कहीं कहीं जो है 2.75 टन्स भी लिखा हुआ है। तो यानी जब भी हम कॉकलिया की बात करेंगे तो हमें ध्यान में रखना होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2.5 टू 2.75 टन्स। तो हम दोनों एक साथ में याद कर लेते हैं कि 2.5 टू 2.75 टन्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3.25 लिखा हुआ है, और हमें जो बुक्स में दिखता है वो 2.5 भी दिखता है, तो हम ऐसा याद कर ले रहे हैं कि 2.5 टू 2.75 टन्स होते हैं। और दूसरा हिस्सा 3 खमीदा सुरंगों पर मुश्तमिल होता है, जिसको तीहे अज़मी कहा जाता है। तो तीहे अज़मी की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ बोनी लेबिरिंथ। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हम इनर लेयर की बात करेंगे तो बोनी लेबिरिंथ और इसमें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल चाहिए हो तो आप इसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा डिटेल लेकर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, और हमें इसके और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इसमें जितना लिखा हुआ है बस हम उतना ही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो जिसके पेचदार हिस्से को इताफात कहा जाता है, तो मेनली यहाँ पर इताफात यानी ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात कर रहे हैं। ये दोनों हिस्से एक कुशादा जॉफ पर ख़त्म होते हैं जो इन दोनों हिस्सों के दरमियान पाया जाता है, जिसको दहलीज कहा जाता है। तो दहलीज यानी वेस्टिब्यूल। और तीहे अज़मी के अंदर असब समई यानी ऑडिटरी नर्व की बात कर रहे हैं, यानी वो नर्व जो रिलेटेड होगी हमारे हियरिंग के सेंसेशन से। रेशे फैले होते हैं। अज़ीमातुस समा की खिदमत ये है कि वो क़राअत सौत को तबले उज़नी तक वसूल करते और फिर तीह तक पहुंचाते हैं, और फिर यहाँ से क़राअत सौत मरकज़ सामा तक पहुंचता है। मरकज़ का मतलब होता है सेंटर, पहुंचता है, और क़ुव्वत सामा के एहसास का मरकज़ है यानी सेंटर है। तो मिला जुला के यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि क्या होगा अज़ीमातुस समा की खिदमत, यानी किस तरीके से ये होने वाला है। तो होने वाला ऐसा है कि पूरा एक बार प्रोसेस देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे तबले उज़नी की बात कर रहे हैं, और उसके बाद से तीह की बात कर रहे हैं, फिर मरकज़ की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला जब हम बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये वेव्स कहाँ हैं। अगर एक्सटर्नल की हम बात करें तो यहाँ पर पिन्ना होगा जो क्या करेगा, इन वेव्स को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में हमारे पास में ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ये अंदर चला जाएगा। फिर हमारे पास में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आने वाला है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और जहाँ पर ये जौबा की बात कर रहे थे, तबला की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से मिडिल ईयर में हम पहुँचेंगे। जो एक कैविटी होगी वहाँ पर टिम्पैनिक कैविटी होगी, तो वहाँ पर जो रिलेटेड है वहाँ पर ईयर ऑसिकल्स की हम बात करेंगे। तो जो मेलियस इनकस स्टेपिस है उसके थ्रू आगे जाएगा। फिर ये लास्ट में कहाँ जाने वाला है, इंटरनल ईयर में जाने वाला है। तो इंटरनल ईयर में भी हमने देखा था कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगे, उसके अलावा इसमें डक्स होंगी, कॉकलिया होगा। तो कॉकलिया का फंक्शन भी हम जानते हैं कि हेयरिंग है। और पूरे अगर इंटरनल ईयर की बात करें तो उसके 2 फंक्शन होंगे, एक इक्विलिब्रियम होगा यानी बैलेंस बनाने का, और दूसरा जो है हमारे हियरिंग से भी रिलेटेड होगा। तो जब हम कॉकलिया की बात करेंगे तो वो हियरिंग से रिलेटेड हम देखेंगे। और आगे जाकर ये क्या होगा, असबे समय की भी बात कर रहे थे, यानी ऑडिटरी नर्व भी हमारे लिए रिलेटेड होगी। और फिर यहाँ पर हमारे बॉडी के जो सेंटर है जहाँ पर हमारे हम सुनने के लिए जो मतलब वो सेंटर जो हमारे हियरिंग से रिलेटेड है, तो उस सेंटर तक जाएगा जो हियरिंग से रिलेटेड है। और लास्ट में हमें समझ में आएगा, यानी हमारे तक सेंसेशन पहुंचेगी, हमारा बॉडी उसको एनालाइज करेगा, हमारे तक सेंसेशन पहुंचेगी कि वो आवाज़ क्या है, किस चीज़ की है, कैसी है। तो लास्ट में एनालाइज होने वाला है और हमें सुनाई पड़ने वाला है। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा इजी लगता है। तो मेनली वेव्स प्रोड्यूस होंगी, पिन्ना तक जाएंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर लगेंगी, ईयर ऑसिकल्स उनको आगे लेके जाएगा, इंटरनल ईयर तक जाएगा, फिर अंदर जाके नर्व्स वगैरह का काम आएगा और हमारे हियरिंग के सेंटर तक पहुंचेगा। और इस तरीके से हमारी बॉडी तक ये हियरिंग पहुंचेगी, यानी जो वेव्स के थ्रू हमारा हियरिंग, हमें पता लग गया कि क्या चीज़ हमने सुनी है और उसमें क्या बोला जा रहा है, तब जाके उसको फिर उसके बाद हमारा ब्रेन जो है उसको एनालाइज करने वाला है।